परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। आत्म सो परमात्मा और जुदा रहे भवकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। ये गुरु भगवान ने जो है, ये जो हमारे अंदर भ्रांति पड़ी हुई थी, मैं कोई और हूँ, परमात्मा कोई और है, आत्मा कुछ और है, ये सारी जो भ्रांति थी इनको मेट करके परमात्मा ने एक स्थिति बता दी कि जीव नहीं शिव शिष्य तू, सब जग सर्जन हार, अरे सच्चिदानंद घन आत्मा तू है, नहीं कछु भेद विकार, वो तू ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। आत्मा सो ही परमात्मा होती है और परमात्मा सो ही आत्मा होती है, इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए मानव जो है महान है। मनुष्य के अंदर ये शक्ति है, मनुष्य के अंदर वो बोध शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, जो इस विषय को समझ सकता है, उस आत्मा का बोध कर सकता है। मनुष्य के अंदर ये एक विशेषता है कि आत्मा का ज्ञान कर सकता है, और किसी के अंदर विशेषता नहीं है, और नहीं कर सकते, आदमी कर सकता है, इसलिए इसकी महानता है, इसलिए सबसे बड़ा है। जब कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुल वसत ग्रंथई गावा, वेदों ने भी इसकी जो है बड़ी बड़ाई करी है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य में ये बड़ी भारी एक प्रबल शक्ति है, बड़ी भारी ऊंची इसमें के अंदर एक ज्योति है, जिससे ये सब कुछ विवृत को समझ सकता है। तो मनुष्य अपने आप को ये संसार के व्यवहार में न रहना चाहिए। इस व्यवहार को करते हुए थोड़ा सा इसमें से ऊपर उठो, अपना अस्तित्व को समझो, अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करो। आपका दर्जा क्या है, आप कितने महान हो, आप कितने ऊंचे हो, कितने आपकी महिमा है। वेद अगर रचना करी है तो वेद ने वेद के लिए या कोई भगवान के लिए रचना करी, वेद की रचना हमारे लिए हुई, ये मानव समाज के लिए। ये जितनी भी रचना है वेदों की, शास्त्रों की, धर्मों की, जो भी कुछ है, ये जो सारी व्यवस्था मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य समझता है इसका सदुपयोग कर सकता है, मनुष्य इसको काम में ले सकता है, और नहीं ले सकते, और में इतनी बुद्धि नहीं है। मनुष्य ले सकता है इसका, क्यों, इसके पास में बुद्धि है। अब ये बुद्धि को कहाँ लगाता है, ये अपने खुद की स्वतंत्रता की बात है कि बुद्धि को जो है विकारों में लगावे, बुद्धि को अनिष्ट कर्मों में लगावे, बुद्धि को पाप कर्म में लगाए, अधर्म में लगाए बुद्धि को, ये हमारे हाथ की सत्ता की बात है। और इस बुद्धि को धर्म कर्म में लगाए, ये भी। लेकिन बात यह है जो हम करेंगे बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा जो हम करेंगे, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। हम ऐसे सोचते हैं कि किसी अन्य को तकलीफ पहुंचा करके और फिर खुद ऐसा मतलब सुख पाने की अगर आशा करता है तो ये उसकी बड़ी भारी भूल है। इसलिए कहा कि राय राय का लेखा लेखा धर्मराज घर जाए, अरे बीसलदास पछताएगा, पहले यत्न कराए, कर्म छोड़ेंगे नहीं। कई बार देखो बहुत बड़ी बूढ़ी माताएं, उनकी बड़ी अच्छी गोष्ठी होती है, बड़ी जोरदार, वो बैठती है, खूब चर्चाएं करती हैं आपस में, चर्चा तो बहुत लंबी लंबी करती है, लेकिन लास्ट में जाकर के बहुत अच्छी बात करती है। वो जाती जाती क्या बोलती है, भाया पहला करया था ने जिनको तो अब भोग रिया और अब करांगा जिनको आगे भोगांगे। बताओ कितनी ऊंची बात बता दी। वास्तव में यही है निर्णय, ये है ही, इस जिंदगी का फैसला यही है। पहले करके आए थे, वास्तव में सही बात है, प्रारब्ध है, पहले करके आए थे उसको आज भोग रहा है, और अब करेगा उसको आगे भोगेगा, कोई और नहीं आएगा। धर्म और कर्म में इसमें कोई भी शक्ति संसार में ऐसी नहीं हो सकती जो बंटवारा कर ले। और चीजों में बंटवारा कर सकते हैं, जमीन बंटवारा कर लेंगे, मकान बंटवारा कर लेंगे, परिवार का बंटवारा कर लेंगे, सब कुछ बंटवा लेंगे, लेकिन धर्म और कर्म को कोई नहीं बंटवा सकता। ये अपनी खुद की अमानत है, खुद की कमाई है। इसलिए भला अपना जिसके अंदर है भला हो, अरे अपना भला हो, वो तो कम से कम उसके लिए तो हमको ठीक ही करना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए। अरे भला मानना चाहता तो भला बनना, भला मानोगे तभी तो भला होगा। बुरा मानते मानते जिंदगी बन जाए और फिर कहे भगवान मेरा भला कैसे होगा, नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता। कर भला हो भला, अरे कर बुरा हो बुरा, किसी अन्य का भला बुरा नहीं होता, अपना ही होता है। इसलिए अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें कुछ धर्म आचरण करने चाहिए, अच्छी संगति बैठनी चाहिए। दुष्ट संगत ने देत विधाता ताते भला नरक का भाषा, हे परमात्मा चाहे नरक दे देना, लेकिन दुष्ट की संगति मत करना, क्योंकि संगति से तो डूबता है, संगति से तरता है। हो सके तो अच्छी संगति कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुधरने की बात बने, कुछ संगति में नहीं जाना चाहिए।
बचाव करो। अपने जीवन की रक्षा नहीं करी तो उसके समान कोई हत्यारा नहीं हो सकता। अपने जीवन को अधोगति में डाल दे, अपने जीवन को नरक में डाल दे, ये अपने जीवन का मालिक आप ही है। आप चाहेगा तो अपना जीवन को सुधार सकता है। और अपने आप अगर नहीं संभला, अगर विचार नहीं किया तो जीवन अधोगति में जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस अमर आत्मा को अगर मृत्यु में डालेगा तो तुझे पाप लगेगा, आत्महत्यारे का दोष लगेगा। अमर आत्मा को मृत्यु में डालेगा, आनंद आत्मा को दुख में डालेगा, तो तेरे समान तो संसार में कोई पापी नहीं हो सकता। तो बताओ, अपना ही अनहित करते हम। अरे नहीं, दूसरे की बात को छोड़ा, हित अनित अगर कोई करना है तो अपना ही करो। अपना ही अनित कर रहे हैं, उस अनित से अपने आप को बचा करके और अपना हित करो, अपना भला करो। और ये जीवन थोड़ा सा है, 2 दिन की जिंदगी है। अभी बोला था ने, सब चला चली का ठेला, 2 दिन का जग में मेला। अब 2 दिन का तो मेला है, लेकिन यहाँ देखो कितनी बड़ी योजना बना करके बैठा है कि 7 पीढ़ी को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है, शत्रु मान करके, दुश्मन मान करके, और फिर यह और कर रहा है। खुद का तो कल का पता नहीं है, और वो कहेगा कि 7 पीढ़ी को भी कौन पटक बाजू, अगर बस की लागी तो। ऐसा नहीं है, ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। अच्छे विचार रखो, भगवान को याद रखो, और भगवान से ये मंगल कामना करो, हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे, ये बुरे कर्मों से बचावे, सत्कर्मों में लागे, और भगवान की भक्ति करो। और जो हमें मिला ऐसा मौका, इसका हमको लाभ लेना चाहिए। यही सत्संग का तात्पर्य होता है, यही धर्म का तात्पर्य है। हमने अपनी रक्षा कर ली, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता। और हमने अपने आप की रक्षा नहीं कर सके, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। दूसरे का कोई विषय नहीं है। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।